नमन वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की उपस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपने बच्चे की पठन पाठन शिक्षा दीक्षा से कुछ मतलब है। बच्चे का जीवन आप बनाना चाहते हैं तो अगर आप बच्चे को अभी सीखेंगे, विद्यालय स्तर पर आकर उसके पठन पाठन को देखेंगे तो आपको अपने बच्चे में कुछ न कुछ उत्साह देखने को मिलेगा और बच्चों को स्कूल के प्रति उसके हृदय में नियमित आने की प्रेरणा जगेगी। जब आपका बच्चा नियमित विद्यालय आएगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में उसके पढ़ने का जो शैक्षणिक स्तर है उसमें सुधार होगा, क्योंकि यही समय है जब बच्चा 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक पढ़ता है तो यही समय होता है उसके जीवन को संवारने का। और शिक्षा के अलावा दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मनुष्य का जीवन को संवार सके, व्यवस्थित कर सके। अगर बच्चे शिक्षित होते हैं तो उसके बाद आप सीधा समझिए सरस्वती है तो लक्ष्मी का भी आगमन होगा और समाज में एक बेहतर नागरिक की तरह वो जीने लायक स्थिति में रहेगा। पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं है। पढ़ने लिखने का मतलब है कि वह एक देश का, समाज का, परिवार का एक सजग नागरिक बने कि कैसे जीना है और कैसे अपने जिंदगी के समय को बेहतर बनाना है, ये काम है। और हम लोग अपने विद्यालय में निरंतर बच्चे को सभी तरह के कार्यक्रम से जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। जो भी संसाधन होता है विद्यालय स्तर पर उसकी व्यवस्था भी करते हैं। तो सरकार का निर्देश था कि आज अभिभावक गोष्ठी बुलाई है, उसमें अभिभावकों से भी कुछ मंतव्य लिया जाए और बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था पर चर्चा की। उससे पहले मैं 3-4-5 पॉइंट बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस विद्यालय में लगभग 5-6 साल से लगातार काम कर रहा हूँ और अभी 5-6 साल मुझे काम करना है। अभी हर एक वार्ड में जो मेरा विद्यालय का पोषक क्षेत्र है सब जगह हमने नोटिस भेजा है बच्चों के द्वारा और उपस्थित रहने वाले बच्चों के घर पर नोटिस साटा भी है हमने कि यदि आप अच्छे माता पिता हैं तो बच्चे को नियमित विद्यालय भेजिए। आपका बच्चा अगर विद्यालय 9 बजे आता है तो 4 बजे तक उसको हम बेहतर मध्याह्न भोजन देने का प्रयास कर रहे हैं, बेहतर पढ़ाने लिखाने का व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो किताब कॉपी बैग मिलता है वह भी उसको समय देते हैं। उसके अलावे भी अगर उसको दिक्कत होती है पढ़ने लिखने का तो सरकार की कॉपी हम विद्यालय परिवार की ओर से मुहैया कराते हैं। इतनी सुविधा आपको अगर है तो अगर आप बच्चे नहीं पढ़ाते हैं तो इसके दोषी आप उसके भविष्य को नहीं संभालना चाहते हैं। इसीलिए मेरा आज के पुस्तक में सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन होगा, आग्रह होगा कि आप बच्चे के भविष्य को संभालिए। उसका भविष्य संभल जाएगा, हमारा समाज सुदृढ़ हो जाएगा, हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा और हमारे समाज। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं राजद की विधानसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रमंडल लोगों का पशुपालन और खेती करना है। समय समय बच्चे अनुपस्थित होते हैं, उन बच्चों की जानकारी जब हम प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि आज खेत गया हुआ है या गाय भैंस के पीछे वो अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है। आपसे मेरा कर्तव्य प्रार्थना है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को निश्चित रूप से विद्यालय भेजिए, अन्य किसी कार्य में मत लगाइए। अभी बच्चों में जो शक्ति है, जो एनर्जी है और आपका विद्यालय परिवार स्तर से मेहनत कर रहा है, आपके बच्चे का भविष्य संवर जाएगा। मैं भी कभी इसी विद्यालय का एक बच्चा था, पढ़ा लिखा, हमारे गार्जियन हमारे पीछे दिमाग लगाए तो आज मुझे आपके सामने एक प्रधानाध्यापक के रूप में खड़ा होने का अवसर मिला है। तो मैं चाहता हूँ किसी न किसी विद्यालय का प्रधानाध्यापक बने, ये मेरे दिमाग में है। तो ये कैसे बनेगा जब आप बच्चा को भेजिएगा साहब। अगर आप बच्चे को भेजते हैं विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, विद्यालय की व्यवस्था में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका स्वागत है 24 घंटा कभी भी आकर आप हमसे बात कर सकते हैं। विद्यालय में कोई भी व्यवस्था है उसकी चिंता हमें रहती है। आपसे आग्रह है कि अगर आपका बच्चा
उसको निश्चित रूप से हम जो सरकारी संस्थान में जो होना चाहिए वो व्यवस्था हम करने का प्रयास करेंगे। ये हम आपके साथ वचनबद्ध हैं। और बच्चों से मिलकर मैं ये कहता हूँ, मैं भी प्रयास करता हूँ कि किसी भी विद्यालय से अनुपस्थित नहीं, बच्चों के लिए मैं छुट्टी के दिन में भी आता हूँ, क्योंकि उसके कार्य को मुझे करना है। तो उसी तरह से आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजिए। और दूसरी समस्या हम देख रहे हैं कि कम उम्र में बच्चे को हॉस्टल दे देते हैं माता पिता। आप ये बात देखिए, उस हॉस्टल में जाके बाद और से आप देखिए कि बच्चा कहाँ रहता है, क्या खाता है, कहाँ सोता है, क्या पढ़ता है, क्या उसको ये परिवेश वहाँ उपलब्ध है, पेड़ पौधा में पानी देने का ढंग सिखाया जा रहा है, क्या सफाई करने का तरीका सिखाया जा रहा है, क्या उसको पीटी कराया जा रहा है, क्या उसका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, क्या उसको कॉपी किताब मिल रहा है। तो क्या उस कॉन्वेंट में उसको क्यों जानवर की तरह रखे हुए हैं, इस रूम में रहना है, इस रूम में खाना है, यहाँ पढ़ना है, क्यों जेल में उसको बंद करके उसके भविष्य को आप बर्बाद करें। जितना भी कॉन्वेंट है सारा बच्चा आपके आसपास के जाते जाते वो बर्बाद हो जाता है। तब उस बच्चे का नामांकन यहाँ पर 8 क्लास 9 क्लास में होता है। उन बच्चों को पटरी पर लाने में, शैक्षणिक गतिविधि में उसको ढालने में इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए छोटे उम्र में बच्चों को नजर पर रखिए, घर पर सुबह शाम रखिए और विद्यालय भेजिए। सिर्फ आपको सुबह शाम को पढ़ने के लिए कहना है कि आप सुबह शाम पढ़ने बैठो। मैं देखता हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं, गार्जियन ये नहीं पूछ रहे हैं उनको कि तुम स्कूल क्यों नहीं आई, हल्ला मत करो। ये आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं स्कूल क्यों नहीं गया। ये आपने व्यवहार में ढालिए ना कि स्कूल जाओ, स्कूल से आया तो शाम में जरूर उसको पूछिए क्या सीखा, बैठ के पढ़ो। इतना आप अपने बच्चे के लिए कीजिए, वही बच्चे आने वाला समय में हमारा वारिस होगा, हमको दवाई देगा, पानी देगा, हमारा सेवा करेगा। तो उसको अगर आप नहीं सीखते हैं तो कल के दिन में उससे कोई सेवा का उम्मीद आप नहीं कर सकते। आप व्यवहार में ढालिए, सुबह जैसे होता है तुरंत उसको कहिए स्कूल जाओ, क्या दिक्कत है आपको, तो एक सब काम, क्या आपको काम नहीं है, क्या मेरा काम नहीं हो रहा है, तो आप इस बात को समझिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है पढ़ाना। इतना जो लोग अपने बच्चे को, अपने आप को सर पर उठा करके बच्चे के पीछे दिमाग लगाया है, उसका परिवार